जय श्री राम दोस्तों। आज है हमारी वेट लॉस जर्नी का डे 56। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रूटीन। फ्रेंड्स, अगर हम मन में ठान लें तो इस दुनिया में कुछ भी करना असंभव नहीं है, कुछ भी नहीं। हार मत मानिए। उन लोगों को याद कीजिए जिन्होंने कहा था कि आपसे नहीं होगा, तो अब करके दिखाने का समय है। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज। इस वर्कआउट के कई फ़ायदे हैं, जिनमें लेग एंड हिप्स मसल को टारगेट करके लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाना। स्क्वाट ट्विस्ट आपके टमी एंड लोअर बैक मसल्स को एक्टिव करके स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी में सुधार करता है। इसे करने से कैलोरी बर्न होती है, जो वजन घटाने में मदद करती है और हमारे पोस्चर को बेहतर बनाने में बहुत हेल्प देती है। ये एक्सरसाइज लोअर बैक के स्ट्रेस को कम करके हमारे बैक पेन में बहुत आराम देता है। नंबर 2, ये वर्कआउट इनर एंड आउटर लेग पार्ट्स, हिप्स एंड हैमस्ट्रिंग मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने में बहुत हेल्प करता है। लंज के साथ ट्विस्टिंग करने से कोर मसल पर काम होता है, जिससे टमी एंड साइड के आसपास की मसल मजबूत होती है। ये आपकी फुल बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में बहुत हेल्प करता है। नंबर 3, ये एक इफ़ेक्टिव वर्कआउट है जो लेग की मेन मसल जैसे ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड्रिसेप्स को टारगेट करता है, साथ में कोर की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। ये वर्कआउट हमारे हिप्स, नीज एंड एंकल की स्टेबिलिटी को एक हेल्थी रेंज देते हैं, जिससे जॉइंट को हेल्थी रखने में हेल्प मिलती है। रेगुलर स्क्वाट्स करने से बोन डेंसिटी बढ़ती है, जो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बोन प्रॉब्लम्स को रोकने में हेल्प करती है। नंबर 4, ये वर्कआउट सीधे टमी एंड ऑब्लिक मसल को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे एब्स बनाने में हेल्प मिलती है। स्ट्रॉन्ग कोर स्पाइन बोन को सपोर्ट देते हैं, जिससे बैठने और खड़े होने के तरीके में सुधार होता है और बैक पेन में बहुत आराम मिलता है। ये वर्कआउट हमारी अपर बॉडी को स्ट्रेच करता है और मसल की स्टेबिलिटी में सुधार करता है। एक मजबूत कोर रोज़मर्रा की गतिविधियों को आसान बना देता है। नंबर 5, इस वर्कआउट के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे ये स्पाइन बोन की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, हमारे डाइजेशन प्रोसेस को बेहतर बनाता है। ये हमारे बैक पेन को कम करने में बहुत हेल्प करता है और हमारे फुल बॉडी पार्ट्स को स्ट्रेंथन करता है। ये एक्सरसाइज हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर बॉडी को डिटॉक्स करती है। ये आपकी मसल को स्ट्रेंथ करके चोट लगने के रिस्क को कम करती है। नंबर 6, ये एक इफ़ेक्टिव कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट होने के कारण बॉडी से एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करने और वेट लॉस करने में हेल्प करता है। ये एक्सरसाइज करते समय कोर मसल्स पर काम होता है, जिससे लोअर बैक एंड स्पाइन बोन को सपोर्ट मिलता है और बैक प्रॉब्लम में बहुत सुधार होता है। ये वर्कआउट आपके लेग एंड हिप्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और बॉडी बैलेंस में सुधार करता है। नंबर 7, इस वर्कआउट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये आपके हैमस्ट्रिंग, लोअर बैक एंड क्लैप्स में खिंचाव लाता है, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और मसल स्टिफनेस कम होती है। ये वर्कआउट पैरों के मसल्स को मजबूत करता है और बॉडी बैलेंस में सुधार करता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस से स्पाइन बोन एंड लोअर बैक पार्ट में अच्छा स्ट्रेच आता है, जिससे इसकी मोबिलिटी बढ़ती है। ये हमारे बॉडी पेन प्रॉब्लम को कम करने में बहुत हेल्प करता है। नंबर 8, हिप रोटेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये आपकी हिप्स मसल को स्ट्रॉन्ग करके फ्लेक्सिबल बनाता है, जिससे आपके चलने, दौड़ने, बैठने या सीढ़ियाँ चढ़ने जैसे रोज की एक्टिविटीज़ आसान हो जाती हैं। ये एक्सरसाइज नीज एंड लोअर बैक पार्ट पर स्ट्रेस कम करके चोट लगने के रिस्क को कम करता है और बॉडी बैलेंस बढ़ाता है। लंबे समय तक बैठने के कारण होने वाले बैक पेन में बहुत आराम देता है। आज का वर्कआउट कंप्लीट करके चलिए चलते हैं घर की ओर। फ्रेंड्स, इंसान का सबसे बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छूट जाए तो आपके हाथ कुछ नहीं रहता और मंजिल सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, उसके लिए आपको मेहनत भी उसी हिसाब से करनी पड़ती है। तो एक्सरसाइज के साथ हेल्थी डाइट खाइए और स्वस्थ रहिए। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।